नमस्कार दोस्तों, इंडिया आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा सीटों के इतिहास की फहरिस्त में आज बात होगी बांसवाड़ा लोकसभा सीट की, जो कि दक्षिणी राजस्थान की पूरी तरह से ट्राइबल एरिया की सीट है। ये सीट नंबर के लिहाज से राजस्थान की लोकसभा सीट नंबर 20 है और ये सीट हमेशा से आज़ादी के बाद में 1957 में ये लोकसभा सीट बनी थी और तब से लेकर आज तक ये एसटी के लिए रिजर्व है और यहाँ से आज तक कोई भी महिला सांसद नहीं बनी है। यहाँ से हमेशा पुरुष सांसद बनते रहे हैं। बांसवाड़ा देश के 250 पिछड़े जिलों की सूची में शामिल है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक लोकसभा सीट पर विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर विधानसभा में उसी जिले की 8 सीटों को रखा जाता है। उदाहरण के लिए बाड़मेर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जैसलमेर में 2 हैं। तो बाड़मेर जैसलमेर को मिलाकर के एक लोकसभा क्षेत्र बना लिया गया, जिसमें बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटें और जैसलमेर में जो 2 विधानसभा की सीटें, एक जैसलमेर और एक पोखरण, उसमें जैसलमेर को बाड़मेर के साथ ऐड कर दिया गया और पोखरण को जोधपुर के साथ ऐड कर दिया गया। इस तरह जैसलमेर एक विधानसभा सीट और बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटें मिलकर के बाड़मेर जैसलमेर एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। उसी तरह बांसवाड़ा के अंदर डूंगरपुर, सागवाड़ा, चौरासी, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदोरा और कुशलगढ़, ये 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें डूंगरपुर, सागवाड़ा और चौरासी ये 3 विधानसभा सीटें डूंगरपुर जिले की हैं। डूंगरपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक आसपुर होती है। वो आसपुर विधानसभा सीट उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर ली जाती है। तो डूंगरपुर जिले की 3 विधानसभा सीटें डूंगरपुर, सागवाड़ा और चौरासी, और घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदोरा और कुशलगढ़, ये पांचों की पांचों सीटें बांसवाड़ा जिले की है। तो 5 और 3 8 मिलकर के इन 8 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर के बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र बना है। मौजूदा दौर में यहां अगर पार्टीवार कब्जे की बात करें तो सागवाड़ा और चौरासी ये 2 सीटें बीटीपी की कब्जे में है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से है, जो ट्राइबल एरिया जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है। आपको एक और जानकारी के लिए बता दूं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये दोनों जिले पूरी तरह से आदिवासी जिले हैं। यहाँ सांसद से लेकर सरपंच तक हर कोई सीट आदिवासी या हम कहें कि एसटी के लिए रिजर्व रहती है। तो सागवाड़ा और चौरासी सीटों पर बीटीपी का कब्जा है। घाटोल और गढ़ी ये 2 सीटें बीजेपी के पास में है और कुशलगढ़ सीट पर निर्दलीय है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बागीदोरा ये 3 सीटें कांग्रेस के पास है। यानी कि 8 सीटों में से 2 बीजेपी के पास है, 3 कांग्रेस के पास है, 2 बीटीपी के पास है और 1 निर्दलीय के पास है। अगर हम विधानसभा सीटों पर कब्जे के हिसाब से सोचे तो इस सीट पर किसी एक पार्टी का होल्ड नहीं है। हालांकि लोकसभा सीटों का आगे हम जब इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस सीट पर 2 बार बीजेपी को छोड़ दिया जाए और 1-2 बार जनता पार्टी के दौर को छोड़ दिया जाए, तो हमेशा से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1957 से। इसमें हम आपको कई चीजें बताएंगे कि किस साल में कौन सा प्रत्याशी जीता है, वो किस पार्टी का था, उसको कितने वोट मिले, उसके बाद में रनर अप कैंडिडेट यानी कि नंबर 2 पर कौन कैंडिडेट रहा, वो किस पार्टी का था और उसे कितने वोट मिले। सबसे पहले 1957 में यहाँ पर कांग्रेस के भगजी चुनाव जीते थे, जिन्हें 83,118 वोट मिले थे। आपको एक चीज आप सिंपली समझ लें कि 1957 में ये सीट बनी और आने वाले 4 चुनाव लगातार 1957, 1962, 1967 और 1971 ये चारों चुनाव कांग्रेस जीती। 1957 में भगजी जिन्होंने 83,118 वोट मिले थे, उनके सामने वेलजी थे जो हार गए थे, नंबर 2 पर कैंडिडेट रहे थे। IND का मतलब होता है निर्दलीय, इंडिपेंडेंट, उन्हें 80,218 वोट मिले। 1962 में रतनलाल चुनाव जीते कांग्रेस की ओर से, 1,04,053 वोट मिले। उनके सामने रनर अप कैंडिडेट स्वतंत्र पार्टी से SWS स्वतंत्र पार्टी से कालूराम थे, जिन्हें 82,879 वोट मिले। 1967 में कांग्रेस की ओर से ही हिरजी चुनाव जीते, 1,73,577 वोट मिले। रनर अप कैंडिडेट स्वतंत्र पार्टी के रहे विजयपाल, जिन्हें 1,40,948 वोट मिले। 1971 में हीरालाल कांग्रेस की ओर से चुनाव जीते, 1,18,643 वोट मिले, जिनके सामने रनर कैंडिडेट सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी के प्रभुलाल रहे, जिन्हें 1,17,499 वोट मिले। लेकिन 1975 में देश में आपातकाल लगा। 1977 में जब आपातकाल हटने के बाद में जब चुनाव हुए तो यहाँ पर कांग्रेस को इस सीट पर पहली बार हार का सामना करना पड़ा और यहाँ पर भारतीय लोकदल BLD
भारतीय लोकदल के हीराबाई चुनाव जीते, जिन्हें 1,98,354 वोट मिले। उनके सामने जो हारने वाले कैंडिडेट थे जो कांग्रेस की ओर से, वो थे प्रभुलाल रावत कांग्रेस की ओर से, जिन्हें 1,10,955 वोट मिले, यानी करीब करीब 90,000 के 88-90,000 वोटों से 1977 में कांग्रेस को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। अब 77 में जनता पार्टी की देश में सरकार बनी थी, लेकिन 3 साल में जनता पार्टी बिखर गई और फिर से वापस चुनाव हुए। तो यहाँ पर कांग्रेस ने वापसी की। भीखा भाई कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, जिन्हें 1,81,578 वोट मिले। हालांकि कांग्रेस उस समय जो 2 गुटों में बंटी हुई थी, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ, ये भीखा भाई कांग्रेस आई की ओर से चुनाव जीते थे। रनरअप कैंडिडेट जो 1980 में रहे थे वो थे विट्ठा जी, जो जनता पार्टी की ओर से थे, और 92,997 वोट उन्हें मिले थे। 1984 में यहाँ पर प्रभुलाल रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, जिन्हें 1,99,308 वोट मिले। रनरअप कैंडिडेट रहे थे एलकेडी के हीरा भाई, जिन्हें 78,183 वोट मिले। 1989 में जनता दल और बीजेपी ने गठबंधन करके देश भर और विशेष तौर से नॉर्थ इंडिया में, देश भर तो क्या कहे, उस वक्त बीजेपी को नॉर्थ इंडिया से बाहर कोई जानता भी नहीं था, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये वो तमाम राज्य थे जहां 1989 के चुनाव में जनता दल और बीजेपी ने गठबंधन करके सीटें डिवाइड कर दी, और उस हिसाब से ये बांसवाड़ा की सीट जनता दल के हिस्से में गई थी। और जनता दल के टिकट पर उस समय आपको याद होगा कि राजीव गांधी का जो बोफोर्स घोटाला उफान पर था, और इस वजह से देश भर में घोटालों की सरकार के नाम से राजीव गांधी सरकार जानी गई, और उस वजह से 1989 के चुनाव भी राजीव गांधी हार गए थे। यहाँ से भी जनता दल के खाते में ये सीट गई। हीरा भाई उन 2,96,594 वोट मिले। नंबर 2 पर कैंडिडेट जो रहे वो कांग्रेस के थे महेंद्र कुमार परमार, जिन्हें 1,87,269 वोट मिले। 1991 की अगर बात करें तो वापस कांग्रेस के खाते में ये सीट चले गई। देखो 1977 में एक बार जीती जनता पार्टी, फिर 1989 में जनता दल, ये दूसरी बार, फिर वापस ये कांग्रेस के पास चली गई। 1991 में यहाँ पर कांग्रेस के प्रभुलाल रावत जीते, जिन्हें 2,33,668 वोट मिले, और उनके सामने बहादुर सिंह जनता दल के टिकट पर हार गए थे, 1,18,661 वोट मिले। 1996 में भी कांग्रेस ने वापसी की। ताराचंद भगोरा यहाँ से चुनाव जीते, 2,25,867 वोट मिले, और उनके सामने जो बीजेपी के कैंडिडेट थे नवनीत लाल निनामा, उन्हें 1,74,715 वोट मिले। यानी कि अगर 1996 तक बात करें तो सिर्फ 2 बार कांग्रेस के हाथों से ये सीट खिसकी है। 1998 में देश में फिर से वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, फिर भी ये सीट कांग्रेस के पास में रही। यहाँ पर महेंद्र जीत सिंह मालवीय चुनाव जीते 3,23,588 वोट लेकर के, और रनरअप कैंडिडेट लक्ष्मी निनामा बीजेपी की तरफ से, जिन्हें 2,09,071 वोट मिले। 1999 में ताराचंद भगोरा कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते, 3,79,755 वोट मिले। रनरअप कैंडिडेट राजेश कटारा जो बीजेपी की ओर से थे, उन्हें 2,63,511 वोट मिले। लेकिन अब 1977, 1989 के बाद तीसरी बार 2004 में ये कांग्रेस के हाथों से सीट गई, जब बीजेपी के धन सिंह रावत यहां से चुनाव जीते, 2,69,239 वोट मिले। उनके सामने जो रनरअप कैंडिडेट थे वो प्रभुलाल रावत थे, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, 2,47,556 वोट मिले। लेकिन बीजेपी लंबे वक्त तक इस पर होल्ड नहीं रख सकी, और 2009 में कांग्रेस ने फिर से ये सीट अपने कब्जे में ले ली। ताराचंद भगोरा यहां से चुनाव जीते, जो 1999 में भी यहां से जीते थे, 4,13,169 वोटों के साथ में। उनके सामने हकड़ू मैडा थे बीजेपी के, जिन्हें 2,13,751 वोट मिले। 2014 में जब देश भर में मोदी लहर चल रही तो यहाँ पर मानशंकर निनामा चुनाव जीते, जिन्हें 5,77,433 वोट मिले। आपको हकड़ू मैडा से जुड़ी एक और बात बता दूं, आपने देखा 2004 में यहाँ से बीजेपी के धन सिंह रावत सांसद बने थे, यही 2013 में बांसवाड़ा की एक सीट से विधायक बने और वसुंधरा सरकार में मंत्री बने। लेकिन जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने धन सिंह रावत का टिकट काट के हकड़ू मैडा को टिकट दिया था यहाँ पर, जिसकी वजह से धन सिंह रावत बागी होकर चुनाव लड़े थे। 2014 में मानशंकर निनामा यहाँ से चुनाव जीते, जिन्हें 5,77,433 वोट मिले। रेशम मालवी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो रनर अप रहे नंबर 2 पर, जिन्हें 4,85,517 वोट मिले। तो दोस्तों ये था बांसवाड़ा लोकसभा सीट का इतिहास। एक सवाल आपके लिए ये है कि 2019 के चुनाव में बांसवाड़ा सीट से किस पार्टी के खाते में जाएगी और कौन सी पार्टी यहाँ से किसको टिकट देगी और सांसद किसका बनेगा, इसका जवाब आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपना जवाब दें। आप किस जाति से आते हैं, किस जाति का वहाँ पर कब्जा है, किस जाति का वहाँ पर कितना वोट बैंक है, कौन सी जाति इस सीट पर होल्ड रखती है।
पार्टियां जब टिकट वितरण करती हैं तो किन जातियों को विशेष ध्यान में रखती है, यानी कि ये किस जाति बहुल है, एसटी के अलावा यहाँ पर कौन सा वोट बैंक प्रभावी रहता है, इसके बारे में अपनी सारी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में दें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। हमारे चैनल अगर इंडिया IQ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, पास के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।